सभी संभावनाओं के बीच मैं अनिमेश हीलर चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी के प्रेम और संवेदनाओं को लेते हुए मैंने इस चैनल को तैयार किया। आज इस चैनल को आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं अपने हृदय अंतर से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक के बारे में आप सभी के बीच एक उत्सुकता बनी रहती है। उस टॉपिक का नाम है हीलिंग। मेरे चैनल का नाम है अनिमेश हीलर। तो हीलिंग शब्द क्या है? हील का मतलब होता है किसी घाव को उपचार कर देना। तो उसी उपचार के प्रक्रिया को हम हीलिंग प्रोसेस कहते हैं। एक प्रोसेस जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के घाव जिसे आप वास्तविक रूप से देख पा रहे हैं और जो मन की गहराइयों में छुपा हुआ है उसको भी अगर हम उपचारित करते हैं तो उसी को हीलिंग प्रोसेस कहते हैं। हीलिंग के बारे में लोगों के अंदर कई भ्रांतियां हैं। कई लोग इसे तंत्र और मंत्र के साथ जोड़ते हैं, कई इसे अंधविश्वास के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये संपूर्ण रूप से क्वांटम फिजिक्स के ऊपर निर्धारित है। हमारा शरीर 70% जल के द्वारा तैयार किया गया है और जो भी चीज़ें हमारे शरीर में हैं वो अणुओं के द्वारा प्रवाहित होती है। हमारे अंदर प्रत्येक कोशिका के अंदर एक संवेदना छुपी हुई होती है। उन संवेदनाओं को जोड़ते हुए हमारा पूरा शरीर अपनी प्रक्रियाओं को पूरा करता है। तो हीलिंग प्रोसेस एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसे एक हीलर जो हीलिंग प्रदान करता है उसे हम एक हीलर कहते हैं। हीलर शब्द अपने आप में उपचारक के रूप में निकल कर आता है। अतः हीलर का एक कार्य ये भी होता है कि जिस व्यक्ति को वो हीलिंग प्रदान कर रहा है उसके संबंधित उसको जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार अगर उसे इस व्यक्ति के बारे में पता होगा तो उसकी हीलिंग प्रक्रिया और मजबूत हो जाएगी। तो हीलिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में हम उपचार पहुंचा सकते हैं। वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र मानसिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं और आर्थिक भी हो सकते हैं। तो आप विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इस हीलिंग प्रक्रिया को पहुंचाकर आप सभी की मदद कर सकते हैं। तो हीलिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। मैं आज आप लोगों को हीलिंग के बारे में उन सभी मूलभूत तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा जिससे आप हीलिंग प्रक्रिया के साथ अपने आप को एक मित्रता करते हुए पाएंगे। आज से आप हीलिंग प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश करेंगे। हीलिंग प्रोसेस की कुछ मूलभूत बातें होती हैं। हीलिंग प्रोसेस में एक व्यक्ति जिसे हम हीलिंग प्रदान करते हैं उसे हम एक प्रकार से तैयार करते हैं, उसको मानसिक रूप से भी तैयार करते हैं, फिर हम उसे हीलिंग पहुंचाते हैं। हीलिंग दो प्रकार से पहुंचाई जा सकती है। एक तो आप स्वयं उपस्थित रहकर आप हीलिंग प्रदान कर सकते हैं और दूसरा आप हीलिंग कहीं पर भी रहकर दूरस्थ प्रक्रिया के द्वारा आप लोगों तक
इस हीलिंग प्रक्रिया का अपनाते हुए उपचार पहुंचा सकते हैं। तो इसी बीच लोग इसे अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, जबकि आप अगर देखें कि अगर आपको आज की तारीख में टीवी को ऑन करना है, टीवी में चैनल्स चेंज करने हैं, तो आप एक रिमोट उठाते हैं और उस रिमोट की बटनों को दबाते हैं और उधर टीवी में वो चीज़ें घटित हो जाती हैं जो आप चाहते हैं। यानी कि चैनल बदलना है तो आपकी चैनल बदल जाएंगे, आपको उसका साउंड बढ़ाना है तो वो साउंड भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की कार्य हम रिमोट के द्वारा दूर बैठे ही कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हीलिंग प्रक्रिया में भी एक हीलर कहीं पर भी दुनिया में रह सकता है और अपने हीलिंग ताकतों के द्वारा, अपनी हीलिंग ऊर्जाओं के द्वारा वो कहीं पर भी बैठे हुए इंसान तक उपचार पहुंचा सकता है। अतः आप देखेंगे कि हीलिंग प्रक्रिया एक बेहतरीन प्रक्रिया बन सकती है आपके लिए। हीलिंग प्रक्रिया अगर आपने सीख ली तो आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। तो हीलिंग प्रोसेस की मूलभूत बातें क्या हैं, वो अगर आपने जान ली तो आपको हीलिंग करना आ जाएगा। लेकिन हीलिंग एक आपको अभ्यास के द्वारा ही आपकी ताकतें बढ़ेंगी। हीलिंग प्रोसेस अपने आप में अभ्यास मांगता है और जैसे जैसे आप अभ्यास करते चले जाएंगे आपकी हीलिंग ऊर्जाएं भी बढ़ती चली जाएंगी और आप देखेंगे कि आपके द्वारा किया गया उपचार लोगों पर कार्यरत हो रहा है, लोगों को इसके फायदे मिल रहे हैं। आप उन लोगों को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उपचार पहुंचा सकते हैं और आप देखेंगे उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। इस प्रकार आप हीलिंग के बारे में शुरुआत कर सकते हैं। हीलिंग मैंने जैसे आपको बताया 2 प्रकार से आप पहुंचा सकते हैं। पहला हुआ आप स्वयं वहीं पर किसी भी व्यक्ति के पास उपस्थित होकर आप हीलिंग दे सकते हैं और दूसरा दूरस्थ प्रक्रिया को अपनाकर आप हीलिंग प्रदान कर सकते हैं। हीलिंग प्रोसेस अपनाने से पहले कुछ बातों पर हमें ध्यान देना जरूरी है। हीलिंग प्रोसेस करने से पहले आपको अपने शरीर को तैयार करना होता है। आप अपने शरीर को स्टिमुलेट करेंगे, आपके शरीर की तरंगे अगर अलाइंड हो जाएंगी, एक स्तरीय रूप में वो कार्यरत हो जाएंगी, तो आपकी हीलिंग जो ऊर्जाएं हैं वो ताकतवर स्थिति में पहुंच जाएंगी। अतः आपको अपने शरीर को भी हीलिंग प्रारंभ करने से पहले तैयार करना पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनके बारे में आने वाले समय पे मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन शुरुआती दौर पर कुछ छोटी आपको एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जो आपके हाथ के ऊपर आप कर सकते हैं, अपना सकते हैं और अपने हाथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। आपके हाथ में भी तरंगे दौड़ती हैं। ये जो हमारी 2 हाथें हैं, ये हाथों के अंदर, इन हाथों के अंदर हमारे तरंगे रहती हैं। उन तरंगों को अगर हमें जागृत करना है, उनको ऊर्जान्वित करना है और उनको अगर ऊर्जा के लिए तैयार करना है, हीलिंग उपचार के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने पड़ेंगे। सूक्ष्म व्यायाम अपने हाथों के ऊपर ही करना है हमें। तो उसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, अपने हाथ में अपने बायां हाथ लीजिए और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उसको सेंटर पे ले जाइए और उसको 12 बार इस तरह से स्टिमुलेट करिए। तो ये 12 बार मैंने इसको स्टिमुलेट कर दिया। अब हर उंगली को भी, उंगली की जो टिप्स हैं उनको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको पहला पॉइंट है अंगूठा। दाहिने हाथ के अंगूठे से बाएं हाथ के अंगूठे को स्टिमुलेट करिए। इसी प्रकार इंडेक्स फिंगर को भी स्टिमुलेट करिए, फिर मिडिल फिंगर को स्टिमुलेट करिए, फिर रिंग फिंगर को, फिर लिटिल फिंगर को।
इसी प्रकार आपको बाएं हाथ से दाहिने हाथ को करना है 12 बार। बारह बार करने के बाद फिर आपको उसी तरह से अंगूठे को स्टिमुलेट करना है। इस तरह से 12 बार स्टिमुलेट कर देंगे। इस तरह से 12 बार स्टिमुलेट कर देंगे। इस तरह से 12 बार स्टिमुलेट कर देंगे। इंडेक्स फिंगर को और फिर लिटिल फिंगर को भी स्टिमुलेट कर देंगे। इस तरह से फिर हम हाथ को रब करेंगे। हाथ को रब करने के तरीके को समझ लीजिए। ये जो हमारा लोअर पॉइंट है, राइट हैंड के टिप को, मिडिल फिंगर के टिप को यहाँ पर रखिए और फिर इसको रब करना स्टार्ट करिए लेफ्ट आर्म के ऊपर ऐसे। फिर इसको तेज़ी से कर सकते हैं। प्रैक्टिस जब आपके हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तेज़ी से कर सकते हैं। इस तरह से जब तक आपका हाथ गर्म ना हो जाए आप इसको रब करते रहिए। तो आप देखेंगे कि आपके हाथ गर्म होने प्रारंभ हो चुके हैं। अब मेरा हाथ गर्म हो चुका है। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपके हाथों के बीच में एक एनर्जी बॉल तैयार हो जाएगा। और उसको चेक करने का तरीका है कि अपने हाथों को थोड़ा सा दूर ले जाएं और फिर उसको करीब लाएं। तो आप देखेंगे कि एक सेंटर की तरफ पुल तैयार हो रहा है और बाहर की तरफ आपको धक्का मार रहा है। फिर वो बॉल की तरह आपको लगेगा। उसको फील करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप देखेंगे कि एक पुश आ रहा है आपको आपके हाथों के अंदर, इस तरह से। और इस बॉल को आप महसूस कर सकते हैं। और जैसे आप बॉल के ऊपर हाथ फेरते हैं वैसे आप बॉल को हाथ फेरिए, देखिए आप, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। हीलिंग बॉल को आप बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं। और अगर आप पहले ही बार जब आप कर रहे हैं अगर महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपको इस एनर्जी बॉल की उपस्थिति महसूस होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो आप इसको महसूस जैसे कर रहे हैं तो ये एनर्जी बॉल ही आपके शरीर के अंदर पूरे वाहिनियों के अंतर्गत दौड़ रही है। और ये एनर्जी बॉल जो है आपके हीलिंग प्रोसेस में आपके काम आती है। तो इस प्रकार आपने आज एक एक्सरसाइज सीखा जिसके द्वारा आप अपने हाथों को स्टिमुलेट करते हैं। और जब आप अपने हाथों को स्टिमुलेट करेंगे तो आपके हाथ से हीलिंग करने की जो शक्ति है वो उसके अंदर इजाफा होगा। आपके हाथों की शक्तियाँ बढ़ेंगी। आपके हाथों की हर पोर से आपको ऊर्जा निकलते हुए महसूस होगा। और जिन ऊर्जाओं के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को आप उपचारित कर सकेंगे और दूरस्थ बैठे व्यक्ति को भी आप उपचारित कर सकेंगे। इस प्रकार आप अपने एक प्रोसेस के द्वारा आप विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के लोगों को मदद कर पाएंगे। तो हीलिंग प्रोसेस अपने आप में इंसानियत के लिए एक बेहतरीन तोहफे के रूप में ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ प्रक्रिया है जिसे अपनाने के पश्चात आप अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। अब हीलिंग प्रोसेस अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग तरीके से हमें सिखाया। तो हीलिंग प्रोसेस की मूलभूत बातें जो मैं चाहता हूँ आपको पता होनी चाहिए। हीलिंग प्रोसेस की मूलभूत बात यह है कि हम जो भी हीलिंग प्रदान करते हैं उस हीलिंग के अंतर्गत एक ऊर्जा एक उपचारक के द्वारा एक उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक पहुंचती है। और ये प्रोसेस लगातार होती रहती है जिसके द्वारा वहाँ पर जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसे पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा हम भर देते हैं और वहाँ पर परिवर्तन देख पाते हैं। तो हीलिंग प्रोसेस के जो विभिन्न प्रकार के गुरु हमारे आसपास दिखते हैं उन्होंने हमें अलग अलग नाम से हमको हीलिंग के बारे में बताया, लेकिन उनका मूलभूत सिद्धांत ऊर्जा ही रहा
क्योंकि ऊर्जा के द्वारा ही हम किसी भी प्रकार की हीलिंग को किसी भी प्रकार के इंसान तक पहुंचा सकते हैं। तो ऊर्जा ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगर अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं और तकनीकियों के द्वारा अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति आपके अंदर बढ़ती चली जा रही है। आप एक अच्छे उपचारक के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ रहे हैं। आपके अंदर कुछ मूलभूत बातें होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक मैंने आपको बताया कि आपको दूसरे के प्रति संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप संवेदनशील हैं तो आप दूसरे को समझ पाएंगे और उनकी परेशानियों को भी महसूस कर पाएंगे। और हीलिंग प्रोसेस के अंतर्गत आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि आप सामने वाले व्यक्ति के संवेदनाओं को, इमोशंस को समझ सकें। अगर आप उनके इमोशंस को आकलन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उपचारक शक्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। अतः आज आपने जो हीलिंग प्रोसेस के बारे में कुछ विशेष बातें आपने जानी कि हीलिंग प्रोसेस क्या होता है, हीलिंग प्रोसेस करने में शुरुआती एक्सरसाइज हमें क्या करनी चाहिए, अपने हाथ को किस प्रकार तैयार करना चाहिए, उसके बारे में हमने आज चर्चा करी। आने वाले एपिसोड्स में मैं हीलिंग के प्रक्रियाओं के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। हीलिंग के बारे में आपने जो जानकारी आज प्राप्त करी है उसको अपने तक संग्रहित करिए। और जब आप इसे संग्रहित करेंगे तो आप देखेंगे कि धीमे धीमे करके आप हीलिंग करना सीखते चले जा रहे हैं और समय के साथ आप एक बेसिक उपचारक के रूप में निकल कर आएंगे। आपके अंदर वो उपचारक शक्तियाँ धीमे धीमे कर उभर कर बाहर आना प्रारंभ कर देगी। तो अपने को तैयार करिए, इन उपचारक एक्सरसाइजों को करने की कोशिश करिए जो मैंने आपको हाथ को स्टिमुलेट करने के लिए बताया है। और भी एक्सरसाइज, व्यायाम हम आने वाले समय पे सीखेंगे और हीलिंग किस प्रकार हम कर सकते हैं और कितने प्रकार की कर सकते हैं, उन पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी लाते हुए हम अनिमेष हीलर चैनल में चर्चा करेंगे। तो आशा है आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अगर आप हीलिंग के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले सभी एपिसोड्स को ज़रूर देखें। कोई भी एपिसोड मिस ना करें, पूरा देखें, जिससे आपकी जानकारी बढ़ती चली जाए और आप एक अच्छे हीलर के रूप में उभर कर आए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ें और लोगों को उपचार पहुँचाएं। एक घर में अगर एक उपचारक तैयार हो जाता है तो मेरा मिशन कंप्लीट होता चला जाएगा। मेरी ये कोशिश है कि मैं हर घर में एक उपचारक तैयार कर दूं, एक हीलर तैयार कर दूं। तो मेरे आने वाले सभी हीलिंग जितने भी सीरीज़ हैं उनको ज़रूर देखें। और अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा है, हीलिंग के बारे में जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हैं, तो लाइक करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपके चैनल अनिमेष हीलर पर, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन दबाने से आपको सभी जितने भी मेरे एपिसोड्स हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। और साथ ही में अगर आपने बेल आइकन दबा दिया तो मेरे आने वाले सभी एपिसोड्स आपके पास समय पर पहुंच जाएंगे, जिससे आप किसी भी प्रकार की जानकारी से वंचित ना ही रहेंगे। अतः आप लोगों का प्यार इसी प्रकार बना रहे। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। आने वाले समय पे फिर हीलिंग के ऊपर नए विचार लेकर आप लोगों के बीच में आऊँगा और आप लोगों के साथ मैं अपना समय बिताऊँगा। मुझे आप लोगों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है और आशा करता हूँ आप लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स मुझे प्राप्त हो रहे हैं और इसी प्रकार मैं विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। उन जानकारियों का प्रयोग करते हुए आप भी एक हीलर के रूप में उभर कर आ सकते हैं और हीलिंग के अभ्यास को अपने जीवन में अपनाकर लोगों की मदद कर सकेंगे। तो इसी खुशी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ।
आप लोगों का दोस्त रिमेश हीलर पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।